भाई साहब, सबसे पहली बात तो है जितनी भी योजना चल रही है वो किताबों में फाइलों में चल रही है। हम रहे या न रहे, माँ भारती का वैभव हमेशा रहे। नहीं है, आज पूरे 140 करोड़ आदमी का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं और भारत की छवि आज विश्व में एक पहले पायदान पर चले गए। जब युद्ध हो रहा था रूस का और यूक्रेन का, जब भारतीय तिरंगा झंडा लेकर के चले गए थे, युद्ध विराम हो गया था। आज हमारी ताकत को पता चले गया कि भारतीय जनता पार्टी का है, ये कांग्रेस का नहीं है। 140 करोड़ आदमी का प्रधानमंत्री होता है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं थी, पीछे पीछे चलते थे लोग, परवाह नहीं करते थे। आज जब प्रधानमंत्री चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में या कोई भी जगह, तो भारत के प्रधानमंत्री की हर शब्द के ऊपर गौर किया जाता है। ये नाली जितनी भरी हुई है इनमें बदबू आ रही है। आप यहाँ से 10 मीटर दूर खड़े हो लेकिन वहां से बदबू आपको महसूस हो रही है। क्या विकास हो रहा है? ये तो कागजों में विकास है। सरकार ने अच्छा काम किया है राजस्थान में, लेकिन थोड़ा सा एक बहुत ये है कि पेपरबाजी हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा युवा परेशान है। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं, लेकिन हर युवा की समस्या यही है, अगर पेपर लीक नहीं होते तो हम कांग्रेस सरकार को वोट दे सकते थे, लेकिन पेपर लीक के मामले को देखते हुए हम कांग्रेस का समर्थक इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि ये जो 5 साल के अंदर गहलोत जो सरकार है, कोई भी भर्ती है उसको सही तरीके से नहीं करा पाई है। अभी भी जो भर्ती चल रही है उसमें भी जो बेरोजगार युवा हैं बहुत परेशान है, उसको कर पाएगी, पोस्टिंग देगी नहीं देगी। पेपर बिकना, भविष्य बिक रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। सचिन पायलट ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई। अगर पायलट अच्छी एक नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। और अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो हाँ, तो हम फिर उसमें रहेंगे। बिल्कुल सही है, बीजेपी में अप्रोच है वो पहुँचाती है और गरीब तक नहीं पहुँच पाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव, तो राष्ट्र सरकार के तौर पे आप किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे? जैसे राज्य में अभी गहलोत जी की सरकार है और लोकसभा में आप किसको पसंद करेंगे? हम रहे या न रहे, माँ भारती का वैभव हमेशा रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में भारत की साख जमाई है। और जब विदेश में जब भी जाते भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आज पूरे 140 करोड़ आदमी का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं और भारत की छवि आज विश्व में एक पहले पायदान पर चले गए। जब युद्ध हो रहा था रूस का और यूक्रेन का, जब भारतीय तिरंगा झंडा लेकर के चले गए थे, युद्ध विराम हो गया था। आज हमारी ताकत को पता चले गया कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कोई आदमी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है, ये कांग्रेस का नहीं है। 140 करोड़ आदमी का प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री जी ने आज वो कर दिया। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं थी, पीछे पीछे चलते थे लोग, परवाह नहीं करते थे। आज जब प्रधानमंत्री चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में या कोई भी जगह, तो भारत के प्रधानमंत्री की हर शब्द के ऊपर गौर किया जाता है। और ये होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है नफरत फैलाने वाले प्रधानमंत्री है, अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रचार ज़्यादा किया है, काम कम किया है, विदेश में जाते हैं तो प्रचार मंत्री बन के जाते हैं। अरे भाई साहब, चोर चोर में मोशेरे भाई, ये सारे लोग, इनके ऊपर सारे तो जमानत के ऊपर छूट रहे हैं, सारे पर गबन का केस लग रहा है। अरे ये अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मान रहे। मैं ये कह रहा हूँ प्रत्येक आदमी जो देशभक्त है, प्रत्येक आदमी 140 करोड़ आदमी देशभक्त है, लेकिन जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो आज पूरे हिंदुस्तान, पहली हमारे को बार बार में लोग विदेश के ये दिखा देते हैं इनके पास परमाणु हमला है, कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि भारत की सीमा के ऊपर कोई आंख भी उठा भी लेगा तो उसकी हम आंख नोचने में हमारी सक्षम में इतनी ताकत दिखा दी। चाइना के राष्ट्रपति, वहाँ के गृह मंत्री ये कह दिया कि हिमालय पहाड़ हट सकता है लेकिन चीन की सेना नहीं हट सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि भारत की सेना से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो 2024 में लग रहा है मोदी सरकार आ जाएगी। 2024 में विपक्ष है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 350 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगे निसंकोच, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे। और जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवित रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन विपक्ष की कल 15 पार्टियां बेंगलोर में इकट्ठी हुई एक मंच पे, महागठबंधन बन गया क्योंकि मोदी जी को टक्कर देना है। तो आपको नहीं लग रहा 15 पार्टियों के 15 वरिष्ठ नेता जो अपनी अपनी पार्टियों, अपने अपने क्षेत्र में दमदार माने जाते हैं, कद्दावर माने जाते हैं, क्या मोदी जी को टक्कर देने में असफल रहेंगे?
भाई साहब ये सारे तो जमानत के ऊपर छूटे हुए हैं, इनके सब पर तो गबन का केस लग रहा है। ये अपने खुद की सीट बचा लेंगे जो बहुत है, मोदी जी की क्या बात करेंगे ये तो सिर्फ अपनी जमानत बचा ले तो ही बहुत है। अरे स्टेट के जैसे बारिश के टाइम में तरह तरह के वो मेंढक खड़े हो जाते हैं, उस तरह से इनका बर्ताव है कांग्रेस का और अन्य दलों का। ये तो खुद की सीट बचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान को सेफ रखना है तो ईमानदार नेता को और चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु को 24 घंटे जगाए रखो अगर राष्ट्र को सुदृढ़ करना है तो। लेकिन आप कह रहे हो ईमानदार नेता, लेकिन कांग्रेस तो बोलती है चौकीदार चोर है। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ईमानदार है उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ईमानदार अगर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो जनता देने के लिए तैयार है। जनता जब 2 बार प्रधानमंत्री बना सकती है तो कुछ न कुछ उस बंदे में क्वालिटी तो है। क्वालिटी है मोदी जी में 100 तरह की क्वालिटी है और वो देश का तिरंगा झंडा कभी भी नहीं झुकने देंगे। विपक्ष को तो नहीं दिखती क्वालिटी। विपक्ष तो मैं बता रहा हूँ सारी जमानत के ऊपर है। ये लोग किसी के ऊपर कुछ घोटाले, किसी के ऊपर कुछ घोटाले, वो तो सारे भ्रष्ट बैठे। इनके हाथ जारू करो, इनको कोई पूछे अरे भाई तुम्हारे नाम से जब जमानत है, तुम्हारा न्यायालय में जब केस चल रहा है, तुम अपने आप को ईमानदार कैसे मान रहे हो? लेकिन कह रहे हैं कि तो महंगाई और बेरोजगारी की दुकान खोल दी है मोदी जी। हाँ, बेरोजगारी की ये बात करें, पहले तो घर घर में हमारे IAS IPS कलेक्टर थे, उनको सबको सस्पेंड कर दिया। यही कहना चाहते हैं भैया, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। देश है तो हम है, देश पहली है, हम बाद में रहेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है हम एक टाइम भोजन कर लेंगे, लेकिन देश की आन बान शान के लिए कोई समझौता नहीं करे। हमारा तिरंगा झंडा वो हमेशा तिरंगा झंडा तो ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर हम लोकल विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप कोटपुतली से ही हैं लोकल। मैं कोटपुतली से हूँ। क्या नाम है? समाज सेवी रतनलाल शर्मा है। मैं खूब काम करता हूँ, मेरे को सब भाई लोग जानते हैं। समाज सेवा का काम है, मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन सत्य को सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोकल में सत्य क्या कहेंगे? लोकल विधायक काम अच्छा कर रहे हैं या बीजेपी का कोई बंदा इस बार टक्कर दे देगा और जीत जाएगा चुनाव? भाई साहब, सबसे पहली बात तो है जितनी भी योजना चल रही है वो किताबों में फाइलों में चल रही है। राजस्थान में हमेशा सत्ता परिवर्तन 5 साल में होता है। सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा, क्योंकि जनता राजस्थान की और इंडिया की अपना हानि और लाभ सोचती है। यहाँ यादव जी हैं, जो राजेंद्र यादव जी जो वर्तमान में विधायक है, तो उनको कौन टक्कर दे सकता है? कौन है उम्मीदवार अगला जो बीजेपी से टक्कर दे देगा इन्हें? भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, एक दो नाम तो होंगे। अजीब भारतीय जनता पार्टी के जिसको भी टिकट मिलेगी हम सब लोग उसके साथ हैं। यहाँ तो एक कसाना जी का भी नाम ले रहे हैं लोग, एक गोयल जी का भी नाम ले रहे हैं। कौन दे पाएगा इनमें से टक्कर? भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकट ले आएगा, चाहे वो कसाना जी लाओ, चाहे मुकेश जी गोयल लाओ, चाहे अन्य कोई भी लाएगा, वो टक्कर देगा देगा देगा। अगर कसाना जी को मिलता है टिकट तो टक्कर दे पाएंगे? कसाना जी निश्चित टक्कर देंगे। आप मेरे मोबाइल नंबर नोट करो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप और हम बात करेंगे टीवी। गोयल जी, जिसको भी टिकट मिले, गोयल जी मिले, कसाना जी मिले, अन्य किसी को भी मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। जो जनता चाहेगी वो जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है राजस्थान का। सीधा सा मानना है बीजेपी कैंडिडेट कोई भी चुने हम वोट उसी को देंगे, चाहे वो गोयल जी हो चाहे कसाना जी हो। कोई भी संगठन का समर्थन करेंगे, संगठन का करेंगे। राजस्थान में विकास की बात करेंगे, जहां पर विकास होगा। आज आपके सामने दिखा रहा हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या नाली जितनी भरी हुई है इनमें बदबू आ रही है। आप यहाँ से 10 मीटर दूर खड़े हो, लेकिन वहां से बदबू आपको महसूस हो रही है। क्या विकास हो रहा है? ये तो कागजों में विकास है।